हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23 लेके। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 22 कराया था और 2025 के एडिशन की बुक से कराया था। टीएस ग्रेवाल मैं यूज कर रहा हूँ इस बुक को। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को क्वेरी किसी और बुक से हो वो भी मेरे को सेंड कर सकता है, मैं उसको ये क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है। सोनू भाई आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, वीडियो मेरी चेक करते रहिएगा थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है। ठंड काफी ठीक ठाक सी हो गई है। दिसंबर का महीना है, स्टार्ट हुआ दिसंबर पर, फिर भी दिल्ली में ठंड का ठीक ठाक हिसाब है। और जनवरी में तो ये हमें ऐसा कर देगी बस पूछो मत। ठीक है। तो जनवरी फरवरी की ठंड काफी हैवी रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोग अभी से ये सोच रहे हैं कि ठंड आई नहीं है, तो भाई ठंड आएगी और ऐसे आएगी कि ठंड तो आए रहेगी और तुम नहीं रहोगे यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा ठंड आएगी। चलिए आइए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मेरे पास ये वाला जो एडिशन है ना, ये मैंने भले 2025 का ही के हिसाब से क्वेश्चन 23 लिखा है, बट अभी जो मैं बुक लेके बैठा हूँ वो एडिशन है 2023 का, मतलब 2 साल पुराना है। बट तो ईयर का इशू हो सकता है। ठीक है ना। तो ईयर आप अपना देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैं 2 साल क्यों ना सारे डेट 2 साल आगे बढ़ा देता हूँ इधर। इसको मैं कर देता हूँ 2022। ठीक है। 1 अप्रैल 2022 में एक मशीन परचेस की है 20,000 की। और ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो ठीक है, मैं पहले बात करता हूँ 1/4 या 31/3/23, 31/3/24, 25। ठीक है। ईयर का आप देख लीजिएगा कौन सा मैच करके, मेरे ख्याल से ईयर सही होगा 2025 के एडिशन से, क्योंकि 2023 में अगर 20 है तो 2025 में 2 साल बढ़ जाने चाहिए, तो मैंने उस 2 साल के बढ़ा के अपने हिसाब से करें। ठीक है। डेटा के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। कह रहा है 1 अक्टूबर 2021 में, आई मीन 2 साल 23 की बात कर रहा है, 1/10/23 में एक मशीन और खरीदी गई है 10,000 की। ठीक है। इसके बाद है ऑन 1 अप्रैल 23 में, मतलब यहाँ पर करीबन, मतलब एक 22 बोल रहा है तो 24 मानेंगे हम, 1/4/24 में एक क्या हुआ है, एक और मशीन खरीदी गई है ₹5,000। इसका मतलब फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। ठीक है। द फर्म इज डेप्रिशिएट 10%, 10% का रेट है पर एनम का। और डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड का मतलब मेथड, इसका मतलब डब्ल्यूडीबी मेथड की बात चल रही है यहाँ पे। मैं सारे क्वेश्चन डब्ल्यूडीबी के ही होंगे हमारे पास। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट डेप्रिशिएट इन 31, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, 31/3/21 लिख रखा है तो मैं इसका मतलब 23, 31/3/24, 31/3/25, इन तीनों ही सालों में डेप्रिसिएशन की डिमांड कर रहा है हमसे। और मशीन का बैलेंस पूछ रहा है, स्टेट पे बैलेंस भी पूछ रहा है मशीन का। ठीक ना। दो डिमांड है, डेप्रिसिएशन और मशीन की वैल्यू डब्ल्यू। ठीक है। और यहाँ पे केवल डेप्रिसिएशन की डिमांड है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, कुछ काम में लग गया था। ठीक है ना। अच्छा सिंपल बात है, देखिए पहले साल में जो मशीन है एक ही मशीन है, 20,000 का डेप वो है, और डेप्शन ये 2,000 लगा 10%, और फिर 18,000 का बैलेंस आ गया इसके। ओके। और फिर 1/4/23 में जब हम आए तो हमारा बैलेंस बीटी कितना था, 18,000, और एक नई मशीन और हमने ऐड कर ली इसके अंदर 10,000 की। ठीक है। तो इसमें भी अब 2 मशीनें हो गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे। फोन मेरे पास भी, कैलकुलेटर मुझे यूज करना पड़ेगा। मेरे पास और एक और फोन है, फोनों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, ऐसे 2-3 फोन मेरे घर पे भी रखे हुए हैं। इतने सारे फोन है तो कैलकुलेटर भी ले ही लो मास्टर साहब। तो वैसे दिख रहा है 1800 इसका साल का डेप्रेशन बनता है, तो 1800 डेप्रेशन में लगाया तो इसका, और इसका जो है 10% का 1,000 रुपये बनता है। और तो 6 महीने ही हमने यूज करा है, तो 6 मंथ का अगर मैं देखूँ तो 500 बनेगा। मैं जस्ट 6 मंथ लिख देता हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि डेप्रेशन मैंने 6 मंथ का लगा है। ठीक है। ओके। अब मेरा है, अच्छा मेरा इसका आंसर फर्स्ट ईयर का जो टोटल डेप्रेशन है 2,000 है।
और दूसरे साल का मेरा 2300 निकल रहा है, 2300। ठीक है, तो आंसर आप मैच करेंगे उसमें 2000 और 2300 दिखेगा आपको। 31/3/24। ठीक है, बैलेंस बीडी फर्स्ट और सेकंड 16,200, 9,500, 25,700। ठीक है, ये हो गया आपका 110, सॉरी 1424। ठीक है, तो इसमें फिर डेप्रिसिएशन में लगाने जा रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल से इसमें एक मशीन और खरीद ली है, स्टार्टिंग में ही खरीद लिया है 1/4/24 में। ठीक है, बैंक टू बैंक में कितना आ जाएगा आपका, ये 5000। तो अब हमारे पास 3 मशीन है। ठीक है, मैं इनमें डेप्रिसिएशन लगाने के जा रहा हूँ 31/3/25। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आराम से इसको कॉपी भी कर लीजिए पॉज करके एक बार। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, सेल वेल का काम नहीं है, सीधा डेप्रिसिएशन लगाता गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको 16,200 का 10% हो गया 1620, और इसका आ गया 950, और इसका है 500, 950 है। ठीक है, अब अगर मैं इसे टोटल करूं, बैलेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन में अगर डेप्रिसिएशन लिखूं मैं 1620, 14580, और 9500 में -1950, 8550। ठीक है, और 4500। ठीक है, आप देख लिए 16,200 में माइनस कर दो 1620, तो इतना आ जाएगा, और 9500 में 950 माइनस करेंगे तो 8550 आ जाएगा, और 5000 में माइनस करोगे 500 तो कितना आएगा, 4500 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिट्स को। 14,550, 16200 माइनस 1620, और इधर आ गया था मेरा 500, 9500 माइनस 85। ठीक है ना, तो ये टोटली अगर मैं इसको करता हूँ, इन सबका टोटल जो है 14580 प्लस 8550 प्लस 4500। ठीक है, ये है 27,060। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जो थर्ड पॉइंट में जो आंसर पूछा है 31/3/2025 का डेप्रिसिएशन पूछा है इसमें, तो ये आ गया है आपका 3070, और जो इसका मशीन का बैलेंस टोटल पूछा है 27360। ठीक है ना, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ बुक में। हाँ, ओ सॉरी 630, ये मैंने लिखने में गलती कर दी, 630, सॉरी, नोट करने में मैंने गलती कर दी। ठीक है, बिल्कुल आंसर ठीक है। ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार।
हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ अभी हमने अगरबत्ती जलाई है धुएं के लिए, मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 करा रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, गुरमान एंड कंपनी परचेज मशीनरी 40,000 की 1 अक्टूबर 2020 में। मैंने एक मतलब 20 लिख रखा है, तो मैं 2 साल को एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ ना। तो 1/4/22, 31, फिर 1 साल, फिर 1 साल। ठीक है, फिर इस साल में इस डेट में 1/10/22 में इन्होंने एक मशीन खरीदी 40 साल की। ठीक है, फिर ये मशीन यहाँ बिकी है, इसका 1/4 पार्ट 5600 में हो गया, और फिर एक मशीन और खरीदी 15,000 की। बस इतनी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है। तो मैं मशीन अकाउंट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं, समझाने वाली बात। सिर्फ आराम आराम से सोल्यूशन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेक्स्ट करिएगा, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा। हाँ जी, 1/4/22 में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस वीडियो जो लिख रहा हूँ साल के स्टार्टिंग में चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, बैलेंस बीडी होता है, साल के एंड में बैलेंस सीडी होता है। ठीक है, कई बच्चे इस डाउट में रहते हैं, वो सोचते हैं इधर सीडी होता है इधर बीडी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर भी आएगा, तो बीडी ही आएगा स्टार्टिंग में। 2/40,000, ठीक है ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो इसमें दिया हुआ है 10% पर एनम है। ठीक है भाई, तो आइए सिंपल सी है। इस साल में मतलब 2 साल तक तो बहुत सिंपल कहानी रहने वाली है। 23 और बाय डेप्रिसिएशन है, बस मशीन पे चल रहा है बात हमारी। डेप्रिसिएशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है डीपीआर और डेप्रिसिएशन पूरा लिखेगा, बस टाइम का थोड़ा इशू रहता है। तो इसमें फर्स्ट जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 40,000 का 10/4,000, तो 36,000 बैलेंस 36,000। ठीक है, 31/3/23। ये सवाल मेरा यहाँ हुआ खत्म। कॉपी में आप करेंगे तो एक लाइन छोड़ के इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बिल्कुल बैलेंस बीडी फर्स्ट मशीन 36,000, 1/4/23। ठीक है, इस बार पूरे साल यूज करा है, आप इस साल में देखिए। और सॉरी मैंने एक गलती कर दी, आई थिंक हाँ इधर आना चाहिए था 2000, सॉरी, क्योंकि इस साल आपने केवल 6 मंथ यूज किया है ना लेफ्ट मशीन को। ठीक है, यहाँ 6 मंथ आप नोट लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 38,000। ठीक है, यहाँ पे भी 38,000। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, सही कर लीजिए इसको। 38,000 का मैं 10% निकालूंगा, 3800 हो जाएगा। इस बार पूरे साल यूज किया आपने। ठीक है, माइनस करते आइए। 34,200। फिर अब आ जाइए 34,200 हो गया। और अब 9 महीने बाद यूज करने के क्या कहानी हुई है, बड़ा ही 1/4 मशीन बेची है, पूरी मशीन बेचते तो कहीं ना कहीं बच जाते। चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बना लीजिए। ठीक है, मैं इसको 2 पार्टीशन में लूंगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कॉस्ट प्राइस क्या है मशीन की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10,000 होगी, मतलब 40,000 पूरा था, उसका 1/4। ठीक है, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन में लगेगा, एक बार तो लगेगा 1,000। ठीक है, और ये 1,000 भी कहाँ, एक मिनट, 10 हाँ 500 लगेगा, 500। मैं फर्स्ट ईयर में ले लेता हूँ, 6 महीने का लगेगा, तो ये कितना होगा 500
ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब 6 मंथ लिख देता हूँ पहले साल में। फिर हमारा बचेगा 9500, इसका ही मेरे को दिख ही रहा डेप्रिसिएशन 95, इसमें से माइनस 9500 बचेगा, तो मैं माइनस करके ही दिखाया था 9500। अब लिखो डेप्रिसिएशन और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर में पूरे साल का डिडक्शन लगने वाला है 950। अब ये माइनस कर देता हूँ मैं, तो 8550, ठीक है ना। अब लेस करता हूँ डेप्रिसिएशन 30 में जो हम बात करेंगे तो ये 9 महीने चल के ही, 9 नहीं 10 महीने यूज करके बेचा गया है, तो 10 महीने का मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 10% आ जाएगा 850, और 850 का 10 इंटू 10 850 इंटू 10/12 करेंगे आप इसमें। 10 महीने का की यूज करने के बाद बेचा गया है, जो आएगा उसका 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ रहा है 713 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये मशीन कितने की हो गई आपकी, और हम माइनस करो WDV क्या है इस मशीन की, 8550 प्लस 713, तो ये बनता है 7837, ठीक है। अब तो डेप्रिसिएशन इस साल कितना हुआ इस मशीन पे, 31 और 25 में। तो फर्स्ट मशीन का अभी पहला पार्ट है, मतलब जो सोल्ड पार्ट है सेल वाला, एस लिख दिया मैंने, सेल वाला पार्ट है, प्रोडक्शन लिखा है 713, और मैं उस हिस्से को बिल्कुल अलग कर दूंगा जो नहीं बिका है, ठीक है ना। और अगर मैं देखूँ तो बैंक कितने बेचा है, 5600 में बेचा पेगा, ठीक है। और लॉस निकालना है मुझे, लॉस ऑन सेल तो मेरा कैसे निकलेगा ये, तो 7837 माइनस 5600, ठीक है, तो 2237। मैं चेक कर लेता हूँ मेरा आंसर क्या है, सही है गलत है, 1 मिनट, 2237, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। तो अब जब इसके आगे की कहानी है, वही में उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं डेप्रिसिएशन यहाँ फर्स्ट मशीन पे लगाना है, और फर्स्ट मशीन का कॉन्सेप्ट 3/4 वाले हिस्से में, मतलब 30,000 वाले पे, ठीक है, पूरे साल का लगेगा, ठीक है ना। तो 30,000 का मुझे डेप्रिसिएशन यहाँ बना लेना है, फटाफट नोट बना देना है मुझे, मतलब कॉपी कर लीजिएगा आप इसे, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, मेरा टाइम कम है, मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। वर्किंग नोट 2 पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड मशीन, ठीक है, जिसका फर्स्ट वाली मशीन का ये, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस कहूँ कितने में खरीदा था मैंने, मतलब 30,000 में, 3/4 भाग है ना जो बचा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन क्या था पहले साल में, 6 महीने का डेप्रिसिएशन था, तो मेरे ख्याल से हो गया था 3,000 का, हाफ करेंगे तो 1500, ठीक है, फिर 28,500 बच गया। और फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप सेकेंड ईयर का 2850 पूरा लगेगा 10%, फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो पहले मुझे WDV निकालनी पड़ेगी, तो मेरा क्या जाएगा 2850 माइनस 28500, 25650, ठीक है ना। इसका 2565 हो जाएगा 10%, तो मेरा इधर आ जाएगा 2565, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये हो गया 36 और कितना हो गया आपका 25। अच्छा, एक काम और करना है, एक बैंक हमने एक मशीन और खरीदी है इसी डेट पे, 31/1/25 में, ठीक है। ये कितने में खरीदी हमने, 15,000 में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन पे क्या है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट सेकंड मतलब ईयर से है, मैं लिख देता हूँ इधर, ईयर से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है ना, ये है थर्ड ईयर। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब मशीन से फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड लिखे हुए मशीन से, ठीक है।
यस का मतलब सोल्ड से है, और ये आप कह सकते हो अनसोल्ड वाला मशीन है, ठीक है। तो इसके भी सेम रेट होगी, कितने मिनट में। इसमें डेप्शन अगर मैं निकालता हूँ तो 1500 तो वैसे बन रहा है, तो 10 बरा 10 इंटू 12 करता हूँ, सॉरी 2 महीने का निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर यूज़ कर रहा है इसे तो 2 महीने ही यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। चलो ठीक ही बात है, तो फटाफट आप देखिए 15 डिवाइड बाय 6 आ रहा है 250 आ रहा है, ठीक है 250, ठीक है। बैलेंस शीट लिखते हैं इसका, बैलेंस शीट फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट मशीन का बैलेंस शीट कितना हो गया, हाँ ये माइनस करने को चल जाएगा, हमें देखते हैं 2 5 6 0 2 3 0 8 5 2 3 0 8, ठीक है। और सेकंड मशीन है, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो बचेगा 14,750, और इन दोनों का अगर मैं टोटल करके लिखूँ, ठीक है, मेरा दिख रहा है 37,835, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं अगर चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर 37,835 बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या कहानी थी, एक जो मशीन थी उसका 1/4 आपने बेच दिया था, तो उसका नोट मैंने वहाँ बनाया, आपने नोट कर लिया होगा, और उसी 3/4 वाला हिस्सा था, 3/4 वाला जो हिस्सा था तो मैंने आगे कैरी किया, तो 3/4 का लिख दिया, 6 महीने का डेप्शन यहाँ लगाया मैंने, ठीक है। फिर ये 7 साल भर का डेप्शन लगाया, ठीक है, उसकी WDV आ गई, मैंने यहाँ लिख दिया उसमें, ठीक है। और सेकंड मशीन में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 महीने का डेप्शन लगाना है, खरीदी हुई डेट 31 है, यहाँ खरीदा यहाँ तक यूज़ करा, 2 महीने यूज़ करा आपने केवल, ठीक है। चलो बाय गाइस, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।